नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। हिंदी पदवी पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम में नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम अभंग गाथा इस नाटक की चर्चा करने वाले हैं। अभंग गाथा इस नाटक के नाटककार नरेंद्र मोहन हैं और अभंग गाथा ये जो नाटक है वो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत तुकाराम के जीवन चरित्र पर आधारित है। पाठ्यक्रम के अभंग गाथा इस नाटक को देखने से पूर्व इस नाटक के नाटककार डॉक्टर नरेंद्र मोहन का जीवन चरित्र हम देखते हैं। नरेंद्र मोहन एक साथ कई साहित्यिक विधाओं और काव्य माध्यमों में सक्रिय साहित्यकार थे। तो इनका जन्म 30 जुलाई 1935 में लाहौर में हुआ। 1940 में लाहौर के कैट प्राइमरी स्कूल में दाखिला करने के बाद वो कई महीनों के लिए गूंगे हो गए थे, परंतु सन 1945 में 3 साल बड़े भाई जोगिंदर के मृत्यु के बाद सन्नाटे और चीख का पहला अनुभव उन्होंने किया। देश विभाजन के बाद लाहौर से अमृतसर शरणार्थी शिविर में दाखिल होने के बाद 1 साल की भयंकर बीमारी में स्कूल छूट गया। वहां से वह अपने माता पिता के साथ अंबाला स्थायी हो गए और उन्होंने अपनी कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो हरियाणा के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में अध्यापन के बाद विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हुए। सन 2000 में वह अपने अध्यापन के कार्य से सेवानिवृत्त हो गए। एक नाटककार, कवि, आलोचक के रूप में पिछले 4 दशकों से नरेंद्र मोहन हिंदी साहित्य में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने साहित्यिक परिदृश्य में एक राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। कविता, नाटक, डायरी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं पर उन्होंने प्रभावी रूप से अपनी कलम चलाई है। उनके सभी साहित्य की विधाएं एक दूसरे से विच्छिन्न नहीं है। नई से नई प्रवृत्तियों और सरोकारों के साथ आलोचनात्मक विवेक को विकसित करने वाले आलोचकों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने लंबी कविताओं को काव्यालोचना के केंद्र में लाने की जो पहल है की है। कविता, कहानी, उपन्यास और विभाजन जैसे मुद्दों को लेकर वे नई विधाओं से उनके विश्लेषण में और नए विमर्शों की खोज में संलग्न रहे हैं। उनकी कृतियां सृजनात्मकता की लय में बंधी हुई है। उनका सृजन एक पेड़ की तरह जो बाहर से हवा लेकर फलता फूलता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरे मिट्टी में एवं आत्म में धसी हुई है, उसी प्रकार उनका साहित्यिक योगदान रहा है। तो नरेंद्र मोहन जी के साहित्यिक योगदान को देखते समय उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लेखन तो किया ही है, अनेक स्थानों पर
अध्यापन का कार्य भी किया है। इतना ही नहीं तो टीवी धारावाहिक के लिए भी उन्होंने लेखन किया है। नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित और ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित 26 एपिसोड के लिए उन्होंने एक टीवी धारावाहिक जिसका नाम उजाले की ओर, तो इस टीवी धारावाहिक उजाले की ओर से उन्हें बहुत ही पहचान और प्रसिद्धि दिलाई है। नरेंद्र मोहन एक प्रतिष्ठित नाटककार है। उन्होंने हिंदी साहित्य में अधिक मात्रा में नाटकों की रचनाएं की है और लगभग सभी नाटक उनके सफल और चर्चित रहे हैं। लगभग सभी नाटकों का जो मंचन है देश के विभिन्न स्थानों पर हो चुके हैं। तो उनके कुछ प्रमुख नाटकों की हम यहाँ चर्चा करते हैं। उनका पहला नाटक कहे कबीर सुनो भाई साधो, जो 1988 में उन्होंने इसका प्रकाशन किया है। इस नाटक का जो मंचन है NSD वर्कशॉप पटना द्वारा और ड्रामा फेस्टिवल शिमला, उसके साथ ही श्री राम सेंटर दिल्ली के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भी इसका मंचन हो चुका है। उसके बाद उनका दूसरा जो नाटक है सांगधारी, जिसकी रचना 1988 में ही की है। श्री राम सेक्टर दिल्ली और पटियाला के मंच से इसका मंचन हो चुका है। उनका तीसरा जो नाटक है जिसका नाम कलंदर है, ये नाटक 1991 में प्रकाशित हुआ है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रायोजित इस नाटक को किया गया था और 1991 में नाटक कला महोत्सव इलाहाबाद और अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली द्वारा इस नाटक का मंचन हो चुका है। उनका चौथा जो नाटक है नो मैंस लैंड, जिसकी रचना 1994 में नरेंद्र मोहन ने की है। इस नाटक का मंचन श्री राम सेंटर दिल्ली के साथ साथ साक्षी आर्ट ग्रुप दिल्ली द्वारा इसका मंचन हो चुका है। उसके बाद पांचवा जो नाटक है अभंग गाथा, इस नाटक की रचना 2000 ईस्वी सन में नरेंद्र मोहन ने की है। इस नाटक का मंचन उज्जैन में किया गया था। इस नाटक की हमें विस्तृत चर्चा आगे करनी ही है। उसके बाद उनका छठा जो नाटक है इंजीनियर जीना, या उसको मिस्टर जीना भी कहा गया है, तो ये 2005 में नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटक है। इस नाटक का मंचन अरविंद गौड़ के अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली द्वारा किया गया था। इसी नाटक का जो मंचन है 22-23 जून 2005 के लिए निर्धारित किया गया था, परंतु 21 जून 2005 को यानी कि एक दिन पहले इस नाटक पर प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में इस नाटक का जो मंचन है पूरे देश के विभिन्न थिएटर एवं केंद्रों पर किया गया। इसी नाटक का अंग्रेजी और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तो इस प्रकार नरेंद्र मोहन का ये जो जूनियर जीना या मिस्टर जीना ये जो नाटक है वह विवादित रहा है। जिस प्रकार जैसे कि 22 और 23 जून को 2005 में इसके मंचन के जो प्रयोग है निर्धारित किए गए थे, परंतु 21 जून को ही इस नाटक पर प्रतिबंधित किया जाता है। बाद में पूरे देश में विभिन्न थिएटर और केंद्रों पर इस नाटक को खेला जाता है। साथ ही अंग्रेजी और अन्य कई भारतीय भाषाओं में इस नाटक का अनुवाद हो चुका है। तो इस प्रकार उनका एक विवादित नाटक ये रहा है। उसके बाद सातवां जो नाटक है मंच अंधेरे में, ये 2011 में लिखित नाटक है। इसका जो मंचन है रंग समारोह उज्जैन द्वारा मंचित हुआ है। विराट कलोत्सव ने देश भर में मुंबई और अन्य थिएटर केंद्रों पर भी इसका जो मंचन है किया जा चुका है।
उसके बाद और एक उनका चर्चित नाटक हद हो गई यारो। इस नाटक की रचना 2010 में और इसका जो मंचन है यमुनानगर में किया गया था। उनका अंतिम जो नाटक है मल्लिकांबर, इस नाटक की रचना 2012 में नरेंद्र मोहन जी ने की है। इसके भी अन्य स्थानों पर मंचन हो चुके हैं। तो इस प्रकार समग्र नाटकों को जब हम देखते हैं तो उनके द्वारा लिखित नाटकों का जो मंचन है प्रसिद्ध रंगमंच समूहों और प्रमुख निर्देशकों द्वारा किया गया है। साथ ही पाठकों, दर्शकों, थिएटर प्रेमियों और आलोचकों द्वारा व्यापक रूप में आलोचकों और रंगमंच के व्यक्तित्व ने उनके नाटकों की चर्चा और विश्लेषण करते हुए उनके नाटकों की विभिन्न विशेषताओं का पता लगाने के लिए कहे कबीर सुनो भाई साधो से लेकर अभंगाता तक और मिस्टर जीना से लेकर मलिक अंबर तक ये जो नाटकों में जो पीड़ा है उसको पता लगाने का प्रयास इन विभिन्न क्षेत्रों के आलोचकों ने, रंगमंच के व्यक्तियों ने की है। शब्द और रंगमंच उनके नाटकों की एक केंद्रीय विशेषता रही है। साथ ही नरेंद्र मोहन को आधुनिक हिंदी कविता, जिसका विषय आधुनिक हिंदी कविता में अप्रस्तुति विधान पर पंजाब विश्वविद्यालय से 1966 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। 1954 में कई कविताओं और लेखों की उन्होंने शुरुआत की थी, परंतु 1960 तक वे एक श्रेष्ठ साहित्यकारों में जाने जाने लगे। उनकी पहली नौकरी खालसा कॉलेज में हिंदी व्याख्याता के रूप में उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद वे लुधियाना में 1958 में नौकरी करने लगे। उसके बाद उन्होंने पंजाब के कई कॉलेजों और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में व्याख्याता और प्रोफेसर के रूप में सेवा की है। 1967 में दिल्ली में खालसा कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रीडर के रूप में 1988 से लेकर 2000 तक उन्होंने कार्य किया है। नरेंद्र मोहन जी ने 5 साल के लिए अर्थात 1969 से लेकर 73 तक साहित्यिक पत्रिका संचितना का उन्होंने संपादन भी किया है। उन्होंने विभिन्न विषयों और विधाओं पर 12 कविता संग्रह, 9 नाटक, साहित्यिक आलोचना की 13 पुस्तकें और 20 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हैं। उनकी कविताओं, नाटकों और आलोचनात्मक लेखों का पंजाबी, उर्दू, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो ऐसे महान एवं चर्चित साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी की मृत्यु दिनांक 11 मई 2021 मंगलवार के सुबह को जमुना नगर में कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है। तो इस प्रकार अभी पिछले महीने ही 11 मई को मंगलवार के दिन जमुना नगर में कोरोना से वे संक्रमित होने के कारण उनका निधन हो गया। तो डॉक्टर नरेंद्र मोहन आधुनिक हिंदी नाटककारों में एक सृजनशील नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने नाटक, आलोचना, डायरी, संस्मरण, लंबी कविता आदि साहित्यिक विधाओं में योगदान दिया है। उनका मंटो और विभाजन पर ऐतिहासिक दस्तावेजों का जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके नाटकों में सामाजिकता का जो स्वर है उभर कर आया है। तो नरेंद्र मोहन का प्रकाशित जो साहित्य है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोहन ने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं के अंतर्गत लेखन किया है। हिंदी के साथ साथ पंजाबी भाषा में भी उनका साहित्य प्रकाशित हो चुका है। हिंदी कविता
क्षेत्र के अंतर्गत कई कविताएं उन्होंने लिखी है, जिसको कई संग्रहों के माध्यम से प्रकाशित किया है। उनके कविता संग्रह में पहला जो कविता संग्रह है इस हादसे में, जो 1975 में इसका प्रकाशन हुआ है। उसके बाद उनका दूसरा जो काव्य संग्रह है सामना होने पर, 1969 में इसका प्रकाशन हुआ है। उसके बाद तीसरा जो काव्य संग्रह है एक अग्निकांड जगह बदलता, तो इसका प्रकाशन 1983 में हुआ है। उसके बाद चौथा जो काव्य संग्रह है हथेली पर अंगारे की तरह, इसका प्रकाशन 1990 में हुआ है। उसके बाद पांचवा जो काव्य संग्रह है संकट दृश्य का नहीं, 1993 में इसका प्रकाशन हुआ है। छठा जो काव्य संग्रह है एक सुलगती खामोशी, 1997 से 1999 के बीच में इसका लेखन हुआ है। उसके बाद एक खिड़की खुलती है अभी, जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ है। उसके बाद नीले घोड़े का सवार, 2008 में इसका प्रकाशन हुआ है। रंग आकाश में शब्द, इसका प्रकाशन 2011 में। इसके साथ ही कौन पढ़ता है, रंगों की बुनावट में चमक है, अभी भी चमक में छिपा है कोई संदेह, कल के लिए गिरती दीवारों पर अंकित है एक अजब लिपि, कौन पढ़ेगा, ढहती इमारत की भाषा। तो इस प्रकार के कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी कविता के साथ साथ उन्होंने पंजाबी भाषा में भी कविताओं का लेखन किया है। उसके बाद हिंदी नाटकों के अंतर्गत जिसका उल्लेख हमने किया है, 9 नाटक उनके द्वारा लिखित है और ये सभी नाटक प्रसिद्ध रहे हैं। उनका पहला नाटक कहे कबीर सुनो भाई साधो, उसके बाद दूसरा सांगधारी, तीसरा कलंदर, चौथा नो मैंस लैंड, पांचवा जो नाटक है अभंगाता, छठा मिस्टर जीना, सातवां नाटक मंच अंधेरे में, आठवां नाटक हद हो गई यारों, नौवां जो नाटक है मालिक अंबर। तो इस प्रकार 9 नाटकों की रचनाएं उन्होंने की है। पगले, सांगधारी और कलंदर, इन 3 नाटकों का जो निर्माण है पंजाबी भाषा के अंतर्गत नरेंद्र मोहन ने किया है। नरेंद्र मोहन द्वारा कई आलोचनात्मक रचनाओं का निर्माण हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने साहित्यिक आलोचना पर 11 पुस्तकें लिखी है, जिसके अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता में अप्रस्तुति विधान, आधुनिकता और समकालीन रचना संदर्भ, कविता की वैचारिक भूमिका, समकालीन कहानी, आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी, पंजाब के लोक गाथा गीत, शास्त्रीय आलोचना से विदाई, उसके बाद समकालीन कहानी में नंगे मुखड़े, उसके बाद शताब्दी का उत्तरार्ध हिंदी कहानी, उसके बाद रचना का सच, विभाजन की त्रासदी भारतीय कथा दृष्टि। तो इस प्रकार के ये जो 11 आलोचनात्मक पुस्तकें रही है, इसके साथ ही अन्य कई पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया है, जिसके अंतर्गत हिंदी कहानी देश की यात्रा, आधुनिक हिंदी उपन्यास, लंबी कविता का रचना विधान, कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, विचार और लहू के बीच, विमर्श और साहित्य, संघर्ष परिवार और साहित्य, से साथ ही सिक्का बदल गया, भारत विभाजन उर्दू की श्रेष्ठ कहानी, उसके बाद भारत विभाजन हिंदी की श्रेष्ठ कहानी, खोई हुई खुशबू विभाजन की श्रेष्ठ कहानी, सादत हसन मंटो की कहानी, समकालीन हिंदी कहानियाँ, 20वीं शताब्दी लंबी कविता, महत्वपूर्ण लेखन के परिणाम, दृष्टांत।
एक नाड़ी है बचाना नरेंद्र मोहन से संबंधित 8 खंडों में उनके ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। उसके साथ साथ नाटक और रंगमंच विभाजन भारतीय भाषाएं कहानियाँ, जिसको 2 खंडों में उन्होंने प्रकाशित किया है। नरेंद्र मोहन के द्वारा लिखित जो साहित्य है उस पर भी कई आलोचकों ने आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी है। उनके कुछ प्रमुख जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, क्रिटिसिज्म शीर्षक की एक किताब जो कविता में लिखा इतिहास डॉक्टर सुखबीर सिंह द्वारा संपादित नरेंद्र मोहन की कविता का मूल्यांकन है। उसके बाद डॉक्टर गुरचरण सिंह द्वारा लिखित नरेंद्र मोहन की कविताओं का मूल्यांकन, समकालीन लेखन संदर्भ और नरेंद्र मोहन की कविता नाम से प्रकाशित है। उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा संपादित नरेंद्र मोहन की कविताओं, नाटकों और आलोचना का नरेंद्र मोहन सृजन और सम्मान का उन्होंने मूल्यांकन किया। डॉक्टर रमेश सोनी द्वारा संपादित नरेंद्र मोहन की लंबी कविताओं का एक लंबी शीर्षक लंबी कविता और नरेंद्र मोहन इस नाम से उसका मूल्यांकन हुआ है। डॉक्टर गुरचरण सिंह द्वारा संपादित नाटकीय शपथ और डॉक्टर सुभाष चौधरी द्वारा संपादित नरेंद्र मोहन सृजन के आईने में, उसके साथ ही रंग शब्द शिल्पी इस ग्रंथ का डॉक्टर अरुण पाटिल द्वारा संपादित ये ग्रंथ है। डॉक्टर शिवाजी देवरे द्वारा संपादित नाटककार नरेंद्र मोहन ग्रंथ का प्रकाशन किया है। डॉक्टर रजनी बाला द्वारा संपादित नरेंद्र मोहन, उसके बाद डॉक्टर गुरचरण सिंह द्वारा संपादित नरेंद्र मोहन का रंग कर्म, गुरचरण सिंह द्वारा ही संपादित नई परिधि नरेंद्र मोहन के नाटक, डॉक्टर रजनी बाला द्वारा संपादित स्मृति के साथ संस्मरण लिखा है। तो नरेंद्र मोहन द्वारा डायरी शैली के अंतर्गत भी उन्होंने लेखन किया है। तो उनके शाश्वत नहीं साहित्य में विरोध का आयाम, ये डायरी के आधार पर लिखित रचना है। उसके बाद दृश्यांतर, एक नाड़ी है रखना, उसके बाद साथ साथ मेरा साया, ये डायरी है। साये से अलग उनका और एक डायरी लेखन है। नरेंद्र मोहन नाम से 8 खंडों में उनका साहित्य प्रकाशित है। इसके साथ ही फ्रेम से बाहर आती तस्वीर, ये उनका संस्मरण है। और एक महत्वपूर्ण जो रचना है मंटो जिंदा है, ये उनके द्वारा लिखित जीवनी है। इसके साथ ही अन्य भाषाओं में नरेंद्र मोहन की जो रचना है उसका अनुवाद देश की विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत हुआ है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर मंगला वैष्णव द्वारा उनका काव्य संग्रह एक सुलगती खामोशी का मराठी में अनुवाद हुआ है। डॉक्टर गणेश राज सोनाले और पंजाबी डॉक्टर कीर्ति केसर द्वारा मराठी में लंबी कविताओं का संग्रह संकट मोचन नहीं, तो इस नाम से हुआ है। उसके बाद नाटक सांगधारी का मराठी में अनुवाद नाथ तिवारी द्वारा किया गया है। उनकी साहित्यिक डायरी साथ साथ मेरा साया, इसका मराठी में अनुवाद डॉक्टर मंगला वैष्णव ने किया है। उसके बाद कहे कबीर सुनो भाई साधो नाटक का मराठी में अनुवाद डॉक्टर मंगला वैष्णव द्वारा किया गया है। डॉक्टर मंगला वैष्णव द्वारा ही मंच अंधेरे में नाटक का मराठी में भी अनुवाद हो चुका है। डॉक्टर नगेंद्र मोहन का ये जो समग्र साहित्य है, तो उनके हिंदी तथा पंजाबी में लिखित जो साहित्य है, उनके साहित्यिक और आलोचनात्मक योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से और सम्मानों से उनको सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।
पंजाब का कृति सम्मान, ये जो पुरस्कार है उनका पहला काव्य संग्रह, इस हादसे में कविता संग्रह के लिए 1967 में ये पुरस्कार उनको प्राप्त है। उसके साथ ही कविता की वैचारिक भूमिका के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी का उनको पुरस्कार प्राप्त है। समकालीन कहानी की पहचान भारत सरकार का अखिल भारतीय जो सम्मान पुरस्कार है उनको मिला है। आधुनिकता के संदर्भ में हिंदी कहानी, इसके लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सम्मान प्राप्त है। 1995 में पंजाब का सर्वोच्च शिरोमणि साहित्य सम्मान, 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, 2008 में नट सम्राट का सर्वश्रेष्ठ नाटककार सम्मान आदि कई सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित और पुरस्कृत किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार नरेंद्र मोहन एक साथ कई साहित्यिक विधाओं और काव्य माध्यमों में सक्रिय साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने नाटककार, कवि, आलोचक के रूप में पिछले 4 दशकों से वह सक्रिय रहे हैं। उन्होंने साहित्यिक परिदृश्य में एक राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित की थी। कविता, नाटक, डायरी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर उन्होंने प्रभावी रूप से कलम चलाई है। तो उनके सभी साहित्यिक जो विधाएं हैं एक दूसरे से विच्छिन्न रही है। तो इस प्रकार उनका ये जो समग्र साहित्य है, तो उस साहित्य को कई सारे पुरस्कार एवं सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। जैसे महान साहित्यकार के परिचय को देखने के बाद हमें उनका एक चर्चित जो नाटक है अभंग गाथा की चर्चा करनी है। आज के लिए बस इतना ही हम यहाँ रुकते हैं। अगली ताशिका में अभंग गाथा इस नाटक की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।